तो देखो पहली चीज तो ये है, यहाँ पे जितने भी इंडेक्स बताए जाते हैं सारे इंडेक्स तो बताए नहीं जाते जिससे हमको पता पड़े कि भैया हमको किस फंड में निवेश करना है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हम इंडिया के मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो दोस्तों ये अपडेट वीडियो है। आज की वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में अभी जो करेक्शन देखने को मिल रहा है उस टाइम के अंदर आप जिस भी फंड में निवेश करना चाहते हो उस पर्टिकुलर फंड का मार्केट डाउन है या नहीं, वहां पे कितनी गिरावट है, ये चीज आप कैसे चेक कर सकते हो और चेक करके खुद से कैसे आप लमसम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे रीजंस की बात करें तो एक रीजन नहीं है, 3 से 4 रीजन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक अपडेट वीडियो है, पूरे अगर रीजन बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी जिससे टाइम रहते आप निवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सेपरेट एक वीडियो मिलेगी इवनिंग में जिसमें कंप्लीट बात करेंगे कि मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है और आज के दिन जो करेक्शन देखने को मिल रहा है उसका रीजन क्या हो सकता है। बिकॉज सिर्फ ये अपडेट वीडियो है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो वैसे देखा जाए तो कट ऑफ टाइम 1 बजे का होता है। अगर आप 1 बजे तक निवेश करते हो तो आपको सेम डे की यूनिट अलॉट हो जाते हैं। लेकिन मार्केट में जब जब करेक्शन हमको देखने को मिलता है उस टाइम जितने भी रिटेल निवेशक है उनमें से काफी निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या करते हैं, लमसम करते हैं, एसआईपी करते हैं। जिससे क्या होता है, एप्लीकेशन एएमसी के पास ज्यादा जाती है। अब जितनी ज्यादा एप्लीकेशन एएमसी के पास ज्यादा जाएंगी उतने ही चांसेस कम रहेंगे कि आपको सेम डे के एनएवी अलॉट हो। इसलिए टारगेट यही रहता है कि सर 11 बजे से पहले पहले निवेश करो जिससे कम से कम 90% चांसेस रहेंगे, संभावना रहेगी कि आपको सेम डे की यूनिट अलॉट हो जाए। तो यहां तक का कंसेप्ट आपके क्लियर समझ में आ गया। 1 बजे तक का टाइम है लेकिन 11 बजे तक का टाइम में क्यों बता रहा हूं, बिकॉज रिटेल निवेशक की एप्लीकेशन ज्यादा आती है। अब पहले बात कर लेते हैं मार्केट की कि मार्केट में किस तरीके का भी हमको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। देन हम जानेंगे कि हम जिस पर्टिकुलर फंड में निवेश करना चाहते हैं वहां का मार्केट हम कैसे जाने। देखो ये आपको मार्केट नजर आ रहा होगा। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे 229 पॉइंट का भी डाउनफॉल, ऑलमोस्ट देखे तो 1% तक की यहाँ पे गिरावट अभी हमको देखने को मिल रही है। देखो अगर निफ्टी 50 की बात करें ना तो कोविड के टाइम में इसकी जो कंडीशन थी ना, अगर उस टाइम से इसको कंपेयर करें तो अभी के टाइम में इसकी जो कंडीशन है वैसे ही थोड़ी आप समझ सकते हो, काफी डगमगाया हुआ सा है ये। कम से कम यहाँ पे 8% तक की गिरावट आपको देखने को अभी तक मिल चुकी है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे 0.67% की गिरावट है। अगर यहाँ पे निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे भी देख लीजिए 102 पॉइंट 0.83%, मतलब 1% के अंदर अंदर तक का भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो यहाँ पे 0.99%, मतलब 1% तक का हमको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सर मार्केट में जितना भी हमको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है उस हिसाब से हमको कहाँ पे निवेश करना चाहिए। तो देखो पहली चीज तो ये है, यहाँ पे जितने भी इंडेक्स बताए जाते हैं सारे इंडेक्स तो बताए नहीं जाते जिससे हमको पता पड़े कि भैया हमको किस फंड में निवेश करना है। जैसे मान लो आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है, स्मॉल कैप का कोई आपको यहाँ पे इंडेक्स दिख रहा है, दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट क्या रहता है, देखो आपने अगर विचार बना रखा है कि म्यूचुअल फंड में मुझे इस फंड में निवेश करना है, जैसे चलते हैं म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में मिड कैप के अंदर। मान लीजिए मेरा टारगेट है, चलिए मिड कैप भी हटाइए, मान लीजिए लार्ज कैप के अंदर गया। अब मैं सोच रहा हूँ निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में मुझे क्या करना है, लमसम करना है। अब ये फंड का मार्केट डाउन है या नहीं कैसे पता करूं, तो सिंपली आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्या पता पड़ेगा, पर्टिकुलर फंड के बेंचमार्क। अब बेंचमार्क क्या है, BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब आपको बेंचमार्क पता पड़ गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पे आना है और क्रोम ब्राउजर पे आपको सर्च करना है BSE 100 सेंसेक्स टू डे निफ्टी चार्ट। अब जैसे ही आप सर्च करोगे तो बहुत सारी यहाँ पे आपको वेबसाइट देखने को मिलेंगी। आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट इस पे मैं विजिट करता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पे विजिट करूंगा तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट मुझे लाइव बताएगा कि अभी जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो इंडेक्स है ये कितना डाउनफॉल में जा रहा है, कौन कौन से स्टॉक नेगेटिव जा रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक पॉजिटिव जा रहे हैं और कितनी वैल्यू अभी डाउनफॉल में नजर आ रही है। अभी कंप्लीट चीज यहाँ पे आपको पता चलेगी। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग हो रही है, देख लीजिए। तो देख लीजिए हमारी वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। देख लीजिए यहाँ पे
734 पॉइंट की आपको गिरावट नजर आ रही है। अगर परसेंटेज में देखें तो 0.93% की, मतलब ऑलमोस्ट 1% का यहाँ पे डाउनफॉल हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताया था, वो स्टॉक के बारे में भी कंप्लीट आपको पता पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे कंप्लीट व्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक आपको दिख जाएंगे और पता पड़ेगा कि कौन कौन से स्टॉक डाउनफॉल में जा रहे हैं, कौन कौन से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन स्टॉक से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ परसेंटेज देखनी है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज लिखिए 0.93%। अब यहाँ पे क्या है, अगर 1% से ज्यादा की आपको गिरावट नजर आ जाए तो सिंपली क्या करो, टारगेट बना लो कि 11 बजे से पहले इस पर्टिकुलर फंड में, म्यूचुअल फंड के अंदर मुझे लमसम कर देना है। अब 11 बजे तक ही क्यों, 11 बजे तक इसलिए बिकॉज क्या है, म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा कंप्लेंट रहती है कि सर हमको सेम डे की यूनिट अलॉट नहीं होते हैं। बिकॉज म्यूचुअल फंड के अगर कट ऑफ टाइम की बात करें तो 1 बजे तक का है, 1 बजे तक निवेश करते हैं हम किसी, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आप 1 बजे तक निवेश करोगे तो सेम डे की यूनिट आपको इजीली अलॉट हो जाते हैं। लेकिन मार्केट में जब जब करेक्शन आता है ना, तो काफी निवेशक है जो म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कराते हैं, एएमसी के पास काफी ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। अब जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आएगी उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोसेसिंग स्लो होगी। इसलिए क्या है, 11 बजे तक निवेश करोगे तो चांसेस रहते हैं, काफी ज्यादा उम्मीद रहती है कि आपको सेम डे की यूनिट अलॉट हो जाए। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको बेंचमार्क के हिसाब से आपको पर्टिकुलर चेक करना है कि भैया हमारा पर्टिकुलर, हम जिस फंड में निवेश करना चाहते हैं वो फंड सही है या नहीं। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि सर आपने इतना बताया है तो ये भी बता दो कि अभी के टाइम में जो मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा है, जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, उस टाइम पे हमको एसआईपी करनी चाहिए, लमसम करना चाहिए, और किस किस फंड में करना चाहिए। देखो, अगर हम बात करें तो ये सबसे एक तरीके से क्या है, बेस्ट टाइम है अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहो या लमसम करना चाहो। वो क्यों सही टाइम है, बिकॉज अगर हम पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स की बात करें, अगर किसी भी इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स अभी क्या है, अपने डाउन मूवमेंट पे है, अभी नीचे की तरफ है। अगर निफ्टी की बात करें तो 7 से 8% की ऑलरेडी हमको गिरावट देखने को मिली है। अब आप सोचो, अगर ऑलरेडी कोई इंडेक्स है वो 8% डाउन वैल्यू पे है, अगर यहाँ पे आप आपका पैसा निवेश करोगे तो नॉर्मल सी बात है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। आप अभी म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी कैटेगरी में निवेश करना चाहो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, इजीली निवेश कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। अब अगर आपको ये जानना है कि सर इस करेक्शन के टाइम में बेस्ट फंड कौन कौन से होने चाहिए, तो देखो स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे भी आप नहीं देखो तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लार्ज कैप के अलग फंड, मिड कैप के अलग फंड, स्मॉल कैप के अलग, मल्टी कैप के अलग, फ्लेक्सी कैप के अलग, इंडेक्स फंड के अलग, कंप्लीट एक पोर्टफोलियो बना रखा है, दो दो फंड बता रखे हैं। अगर आप किसी नए फंड में निवेश करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर फंड में निवेश करते हो और इजीली क्या है, अपना निवेश कंटिन्यू रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।